तो इस प्रकार से हम प्रारंभ करते हैं। हम परमेश्वर पिता से निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। और मुझे एक वचन मिला है, उसे ही मैं पढ़ के प्रारंभ करेंगे। लूका 1 का 30वां पद। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने का पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। इन आशीषित वचनों के साथ, जो ये सब कुछ जो बोला गया, ये पूर्व हम जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान समर्थी परमेश्वर पिता, तेरी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तुम्हारा ऐसा परमेश्वर जिसके पास हम हर किसी भी अवस्था में आ सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये प्रबंध हो सका कि हम जूम के माध्यम से आपस में मिलकर तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरे वचन में मनन कर सकते हैं प्रभु। जो 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 भाई बहन इसमें शामिल है प्रभु, एक एक पर आशीष देना प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे साथ हो, और यह समय हमारे लिए आशीष हो सके प्रभु। तेरी आशीष हम प्राप्त कर सकें प्रभु। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आप सबका स्वागत है इस मीटिंग में। और प्रारंभिक भक्ति में मैडम हमारी अर्चना पारिक मैडम अगुवाई करेंगी। अर्चना पारिक मैडम, आपके लिए समय है। अर्चना पारिक मैडम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, वर्शिप में लीड कर जी, लीजिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए, अब ये समय है हम परमेश्वर की आराधना में कुछ समय व्यतीत करें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारा सच्चा परमेश्वर है, जैसे हम उसके निकटता में आए हैं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में बनाए, वैसे ही हमारा प्रभु भी हमसे मिलने के लिए हमारे बीच में आ उपस्थित हुआ है। हम विभिन्न स्थानों से हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि और उसके कान हमारी ओर लगे हुए हैं कि जो हम जैसे है वो हमारा प्रभु हमें देख रहा है, और हम जो बोलते हैं जो करते हैं उस पर परमेश्वर हमारा ध्यान लगाता है। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे। जैसा कि ये समय चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने का, उसी उपलक्ष्य में एक पुराना गीत जो हम सभी को मालूम है, और आप सभी हम मेरे साथ में गा सकते हैं इस गीत को। हम इस गीत को गाएंगे, गुनहगारों को देने सहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारन हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारन हारा। सारे भूखे और प्यासों का प्यारा, आया जग में वो तारन हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारन हारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा, आया जग में वो तारन हारा। मरियम की आंखों का तारा, आया जग में वो तारन हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारन हारा। सोना मोर लोबान चढ़ाने,
प्यारे मोंज को शीश नवाने, सोना मुरलो बां चढ़ाने, प्यारे मोंज को शीश नवाने, राजाओं का रहबर सारा, आया चरणी में तारने हारा, गुनहगारों को दीन सहारा, आया चरणी में तारने हारा, तुम भी आकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ, तुम भी आकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ, राजाओं का रहबर सारा, आया जग में वो तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनहारा, सारे भूखों और प्यासों का प्यारा, आया जग में वो तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनहारा, आया चरणी में तारनहारा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमारा प्रभु इतना सुंदर महान परमेश्वर, और वो चरनी में आ गया हमारे लिए, क्योंकि हम गुनाहगार थे और ये मुश्किल था, नामुमकिन था कि और किसी बात में हमारा छुटकारा हो। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य रूप में आया मेरे और आपके लिए, ताकि हम अपने जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को इस आराधना के जरिए प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, कि हम वचन के लिए तैयार होने पाए। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या करूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद
आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। प्रेज गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इन गीतों के माध्यम से प्रभु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। पिता आप हमारे सच्चे पिता हैं, और जो कुछ भी आपने किया उन तमाम आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता अपने जीवन को हम एक अच्छी भूमि के समान आपके चरणों में लाते, जिसमें आपका वचन बोया जाए और बहुत आय से फलवंत होने पाए। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ इस विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जी मैडम, आप बाइबल पठन कर सकते हैं और प्रार्थना करिए। आप सबों को जय मसीह की। आज का जो वचन है हमारे मनन के लिए वो यशाया 9 पहली आयत से लेकर पर्व के अंत में। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुएं और उसके बहंगे के बांस, उस पर से अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एप्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंटें तो गिर गईं, परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनकी संति देवदारों से काम लेंगे। इस जी मैम, कारण थैंक यू। बस यहीं तक पढ़िएगा। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने हमारे जीवन में प्रभु जी ये वर्ष के अंतिम दिनों में भी हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, जीवन दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी हम सबों को एक मन एक चित किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपके अनुग्रह और आशीष को प्रभु जी इस जूम मीटिंग पर रिलीज करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के जब हम मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी वचन तो आपका है प्रभु जी, बोलने वाली हमारी बहन भी आपकी है प्रभु जी, और लेखनी भी आप हैं प्रभु जी। इसलिए आज का वचन प्रभु जी जिस रीति से बारिश आती है और भूमि को उपजाऊ बनाकर जाती है, उसी रीति से प्रभु जी आपका वचन है प्रभु जी, जो कभी खाली नहीं जाएगा प्रभु। क्योंकि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन अटल है और हमारे मध्य में वो काम करता है प्रभु जी। इसलिए हम पवित्र आत्मा पिता आपका स्वागत करते हैं कि आपकी उपस्थिति में हम सब मिलकर इस वचन के ऊपर ध्यान लगाने वाले हो सके। अर्चना के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके लहू में ढांकते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश और वचनों का प्रकाशन दीजिएगा, ताकि प्रभु जी वचन के गूढ़ अर्थों को हमारी बहन प्रभु जी हमारे सम्मुख रख सके। प्रभु जी सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए एक एक मेम्बरान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी उनके हृदय में प्रभु जी ये वचन वास करने वाला हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सर आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन कीजिएगा। और अब समय है कि हम वचन पे मनन करने जा रहे हैं, और परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वो हमारी हम सब की अगुवाई करे, कि ये वचन हमारे जीवन में हमारे मन में कार्य करे और हमें आशीष दे। और मैं स्वागत करता हूँ अर्चना मैडम का। ये समय आपके लिए है। अर्चना मैडम, अर्चना तेलगोटे। थैंक यू सर। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, जबकि हम बड़े अच्छे एडवेंट मोड में हैं और नित्य नए आनंद को महसूस कर रहे हैं। और परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, हमारा गढ़ है। और इस समय हम क्रिसमस मनाने के इसमें हैं, और विशेषकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जबकि परमेश्वर ने स्वयं यहूदा के राजा आहाज से कहा कि तू कोई चिन्ह मांग। जब हम यशाया के 7वें अध्याय में देखते हैं, उस समय आहाज जो था, वो आहाज बहुत ही डर रहा था, और डरने के कारण वो मिस्र की ओर अपनी दृष्टि लगा रहा था, क्योंकि अरामियों और एप्रोनियों ने आपस में संधि कर ली थी कि वो उसके विरुद्ध खड़े रहेंगे। उसके बाद परमेश्वर का जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा 9वें अध्याय में आहाज राजा के पास पहुंचा, तो वो बोलता है कि जब भविष्यवाणी हुई, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले हुई थी। और उस समय जो भविष्यवाणी हुई 700 वर्ष बाद जाकर वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई, और हम लोग ये क्रिसमस मनाते हैं। और आज जो मेरा मनन के लिए जो मैंने विषय लिया है, वो यही है कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं। क्या कारण है कि क्रिसमस हम मनाएं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उनके लिए उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में और मृत्यु से भरे हुए देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। और वो किस प्रकार की ज्योति चमकी? कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम, 5 नाम यहाँ पर परमेश्वर के दिए हैं। अद्भुत पहला, दूसरा युक्ति करने वाला, तीसरा पराक्रमी, चौथा अनंत काल का पिता, और 5वां शांति का राजकुमार। ये सारी बातें जो हैं वो यीशु मसीह में पूर्ण होकर हमारे बीच में आई। इसीलिए हमें एक उद्देश्य मिला कि हम क्रिसमस मनाएं। इन दिनों काफी सारी बातें चल रही हैं कि हम क्रिसमस 25 तारीख को ही क्यों बनाएं, क्योंकि कोई जानता नहीं है कि यीशु मसीह का जन्मदिन कब हुआ है। वो हो सकता है कि गर्मी में पैदा हो या बरसात में। आप ठंड में क्यों मना रहे हैं, या क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? और निश्चय हम मसीहों के लिए तो प्रतिदिन क्रिसमस है, क्योंकि हम प्रतिदिन उसके साथ जय के उत्सव में, आनंद में फिरते हैं। मगर आज मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगी कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं। और क्रिसमस से जुड़ी हुई कुछ बातें भी हैं, जैसे हम बहुत सारी बातें देखते हैं कि हम अपने घरों को सजा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं।
हमने एडवेंट संडे शुरू होने से के दिन से ही हमने अपने घरों में स्टार लगा लिया है। हम एक दूसरे को गिफ्ट भेज रहे हैं, केक बन रहा है, केक की तैयारी न जाने कितने दिनों से पहले से की जा सक शुरू हो गई है। कैरल्स गाए जा रहे हैं इस समय, और सेंटा क्लॉज फुल फेम में है। और ये सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए सोचने वाली है। कई बार होता है कि हमें लगता है कि इनको हमें से अलग कर लें या हटा दें, या मगर कुछ बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उसको रखनी है। क्रिसमस के समय इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि क्या कारण है कि हम इनको उसको मनाएं। और सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगी कि हम क्रिसमस इसको क्यों कहते हैं। क्रिसमस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन जो भाषा जो है वो रोम साम्राज्य की भाषा थी, रोमन साम्राज्य की। और जैसे रोमन साम्राज्य में आपने जाना जाना कि कॉन्स्टेंटाइन ने जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सारे साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी का प्रचार कराया, तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में आ गए, उनको फॉलो करने लगे जीसस को। और क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि रोम साम्राज्य द्वारा लैटिन भाषा बोली जाती थी। इसलिए ये जो लैटिन के वर्ड्स हैं, कई बार हम देखते हैं, अगर हमारे पास वर्ड्स हैं क्रिसमस, क्राइस्ट, ये सब वर्ड अगर आ रहे हैं, बहुत सारे बाइबल के जो वर्ड हैं वो लैटिन में ही हैं। तो जो क्रिसमस वर्ड है वो वर्ड आया है क्रिस्टस मैसे से। क्रिस्टस मैसे का मतलब है कि यीशु मसीह का मसा। मसा का मतलब है कि ये जो वर्ड पहली बार आया था वो 1038 वर्ष में आया था, जबकि इस बात का रोमन के द्वारा ये कहा गया कि यीशु मसीह के इसमें याद में मनाया जाएगा। और यह याद क्या करना है? याद ये करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये बात को हमको क्रिसमस में ये याद करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है और हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा कर लिया। इसीलिए इसका नाम जो है क्रिसमस, क्रिस्टस मैसे, अर्थात यीशु मसीह का मसा। मसा का मतलब है वो उत्सव। हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब अंतिम भोज हुआ तो उस समय यीशु मसीह ने उस भोज में लोगों को बुलाया। लास्ट सपर की बात हम जब देखें तो ये सारी बातें वहां होती हैं, हम उसके याद में हर समय याद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा भी कि मेरी याद में तुम ये किया करो। सबसे पहली बात जो क्रिसमस मनाने के लिए है वो है कि यीशु मसीह का जन्म के द्वारा उद्धार की योजना प्रारंभ हुई। अब कभी ना कभी तो ये योजना प्रारंभ होनी थी। अब वर्ष में 365 दिन होते हैं, फिर से 365 दिन आ जाते हैं, तो किसी ना किसी दिन हमें तो क्रिसमस मनाना ही था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक दिन हो जबकि हम क्रिसमस मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म लेना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की एक योजना है। तो सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो उद्धार की एक योजना है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से वचन, एक पहला यूहन्ना उसकी 14वीं आयत में कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और इसी को हम अगर देखें तो दूसरी बात हम इस बात में समझ सकते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने स्वयं उसके जन्म पर उत्सव मनाया था, इसलिए हमें भी है कि हमें उत्सव मनाना है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय स्वर्ग में आनंद हुआ, स्वर्गदूत आनंद मना रहे थे। और लूका का दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक, वहां पर जो उत्सव था स्वर्गदूतों के द्वारा मनाया गया था, वो इस प्रकार से था कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है, और उसकी स्तुति करने लगे। हमने पिछले संडे में जब सर ने हमें सिखाया था तो हमें बताया था कि किस प्रकार कैरोल्स जो हैं वो सबसे पहले स्वर्गदूतों ने ही गाया था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्य के द्वारा जो उससे प्रसन्न है शांति हो। अर्चना चंद्रवंशी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद कर लें। अर्चना चंद्रवंशी। इसके बाद जो और भी बातें, तो तीसरी जो बात है कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं, तो पुराने नियम से जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय में कही गई थी, और लगभग सभी किताब में यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो यशाया हो, चाहे वो गिनती हो, लय व्यवस्था विवरण हो, न्यायों हो, एस्तर हो, रूत हो, सभी सभी में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और ये सारी घटनाएं, ये सारी भविष्यवाणी जो थी वो वर्ष के किसी एक दिन में तो पूरी होनी ही थी, और वो दिन हम 25 तारीख दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मना रहे हैं। और जैसे आज हमने पाठ भी पढ़ा कि हमें एक पुत्र दिया गया है,
और आहाज राजा को यशायाह ने जाकर कहा कि तू कोई चिन्ह मांग। तो आहाज राजा कहने लगा कि मैं कोई चिन्ह नहीं मांगने का। तो आहाज राजा को यशायाह ने कहा कि देख, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि माता मरियम के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे बीच में ये उद्धार की योजना पूरी हो। उन्होंने एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी कुंवारी को पाया जिसके द्वारा वो अपने इस योजना को पूरा हो सके। जैसे मीका के द्वारा कहा गया था कि वो बैतलहम में पैदा हो, तो उनका जन्म बैतलहम में हुआ। और जैसे हमने आज यशायाह 9 में पढ़ा कि अंधकार में उजियाला। निश्चय इस संसार में अंधकार था, एक 400 वर्ष की घोर अंधकार था, जबकि उजाला इस दिन आया था। तो क्या हम इस दिन उत्सव ना मनाएं? क्या हम क्रिसमस ना मनाएं? और इसके अलावा चौथा जो कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आ गया ताकि हमको समझ सके। क्या ये अच्छी बात है? हम लोग, कई बार होता है कि हमको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमें समझ सके, और उस समझने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आ गया। क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 2:17 में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, और जो कि परमेश्वर, सब बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, हमें वो मनुष्य रूप में आ गया, और मनुष्य रूप में होकर उसने वो सब बातें हमें कर दिखाई। कैसे वो चरनी में जो पैदा हुए, कैसे वो दीन और नम्र बने, कैसे अपने चेलों को के पांव धोए, कैसे अपने चेलों को अप्रिशिएट किया, कैसे इतना आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु तक सह ली, और उसके बाद तीसरे दिन जी भी उठे। और वो सारी बातें हम मनुष्यों के जीवन के लिए है, हमारे लिए भी है। एक दिन हमारे लिए मरना, और उसके बाद इस संसार में है जरूर, जो लोग जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे, वो मसीह के समान उठा लिए जाएंगे। मगर यीशु मसीह ने वो सब करके बताया, उनके लिए भी धन्य आशा थी जो आज मसीह में सो गए हैं, कि जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे वो भी जी उठेंगे। तो क्या हम क्रिसमस ना बनाएं? तो परमेश्वर का मानव रूप में लेकर मनुष्य बनकर आना हमारे लिए एक बहुत ही आनंद की बात है। और क्योंकि पांचवा कारण है कि जन्मदिन जो है वो कोई एक उपासना या आराधना या इस प्रकार से नहीं है कि एक रिचुअल है, बल्कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए एक घोषणा है, हमारे लिए एक अनाउंसमेंट है, हमारे लिए एक प्रचार करने का कारण है कि हमने जिसे ग्रहण कर लिया, जिसे हमने अपना उद्धारकर्ता मान लिया, वो इस संसार में आ गए हैं। और उस पर भरोसा रखने पर हम किसी भी तरह से निराश नहीं होंगे। और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, जैसा लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 10:31 में। तो हम आज के दिन या क्रिसमस के दिन जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो उद्देश्य था, परमेश्वर की जो योजना थी, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया, संसार से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन सब में होते हुए हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हमें केवल ऐसा नहीं कि हम इसी डेट को या सजावट को ध्यान रखें या व्यापार या मनोरंजन के लिए बढ़ावा, मगर हम इन सब के अलावा हमें उसकी पुनरुत्थान की बात को, जैसे क्रिसमस का अर्थ ही है क्रिस्टस मैसी, अर्थात यीशु मसीह का मसा। मसा वो है जो कि उसने अपने आप को, हमें स्वयं को हमारे बीच में परोस दिया है। उसकी उद्धार की योजना हमारे जीवन में पूरी हो गई है। हम क्रिसमस से जुड़े हुए चीजों को देखते हैं, जैसे लाइटिंग करते हैं, तो संसार को, मतलब कि संसार में जहां कहीं भी क्रिसमस मनाया जा रहा है, सभी लोग अपने घर को सजा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा गया कि मैं जगत की ज्योति। और लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, और बोलता है कि पहले तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, और इसीलिए ज्योति की संतानों की नहीं समझो। हम जो है उसके उस लाइटिंग को करके हम ये अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। जैसे हम अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, हमारा जो घर है वो परमेश्वर का मंदिर है, हम जो है वो परमेश्वर के मंदिर है। तो हमें भी जिस प्रकार हम अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, उस प्रकार हमें अपने हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे जीवन को भी उजियाला करना है। क्योंकि कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे ओन कॉन्शियस पे दिए, हमारे हाथ में सौंपी हुई है।
और इसके अलावा स्टार हम देखते हैं कि जैसे ही आगमन का संडे शुरू होता है स्टार लगा देते हैं। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और तारे को देखकर जो है बुद्धिमान लोग कहाँ से कहाँ आ गए। और लगभग वो 60 साल पहले से जब मैं उसको स्टडी कर रही थी, तो यीशु मसीह के जन्म के 60 साल पहले जो है वो हम जो अभी धूमकेतु तारा कहते हैं, उस धूमकेतु तारा के समान उस तारे को देखा। और एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 5000 साल बाद अगर कभी कुछ हुआ तो इस प्रकार का तारा दिखाई देगा, जैसे कि यीशु मसीह के जन्म के समय दिखाई दिया था। और वो उस तारे को पीछा करते हुए यीशु मसीह के जन्म के जन्म से के बाद 1 साल बाद, क्योंकि वहां पर लिखा है कि उन्होंने बालक को, शिशु नहीं लिखा है वहां पर, कुछ स्टडियां चल रही हैं इस समय, हम बहुत सारी स्टडियों को सुन रहे हैं। तो बालक लगभग यीशु मसीह 1 वर्ष के हो गए थे, मिस्र से वापस आ गए थे। और हम जानते हैं कि उस समय यीशु मसीह क्या कहलाए, नाजरी, नासरत में रहने लगे थे। उस समय वहां पर आए। और यहाँ पर जब यीशु मसीह जब पैदा हुए तब बुद्धिमानों ने तारे का पीछा किया। तो हम जहां कहीं भी तारा लगाते हैं तो ये उनके लिए, जो बुद्धिमान है, अपने आप को इस समय बहुत सारे लोग बुद्धिमान समझते हैं, उनके लिए ये चिन्ह होगा कि इस घर में कौन रहते हैं, मसीह रहते हैं, या यहाँ पर मसीह पैदा हुए हैं। तो हमें भी अपने घर में तारे जरूर लगाना चाहिए, और तारे को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। और भविष्यवाणी हुई थी गिनती 24:17 में कि एक तारा निकलेगा। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे वर्सेस जो हैं वो आज नोट करके रखे हुए थे, मगर समय बहुत सारा चला जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी। और इसके अलावा और एक वचन जो था, तारा तारा बहुत चलता है इस समय। और इसके अलावा जो वर्ड है, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब तक भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना उदय हो। और यानी कि यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं इस समय कैरोल्स गाए जाते हैं बहुत। तो कैरोल्स जो वर्ड है, कैरोल वर्ड लैटिन से आया है, और जो वर्ड है वो क्या कॉर्लियोस से है। और इसका जो मीनिंग मतलब है, वो मतलब है कि एक म्यूजिशियंस के लिए एक गीत का रचना करना। और उस समय जो कैरोल होता था मध्य युग में, कैरोल जो है वो आमतौर पर नाच करके गाए जाते थे। और जनरली उस समय हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे फैली है, और जो 400 साल का अंधकार था उस समय पूरी तरह से मूर्ति पूजा और इस प्रकार के जगह फैल चुके थे। तो जो कैरोल्स थे, वो जो वर्ड था वो उस प्रकार से था कि लोग एक घेरा बनाकर नाचते हुए और गीतों को गाया करते थे। और उसके बाद यही जो वर्ड है कैरोल्स या गीत का जो वर्ड है, वो क्रिसमस के लिए अडॉप्ट कर लिया गया, इसीलिए वर्ड कैरोल्स आया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार स्वदूतों ने स्वयं गीतों को गाया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और इस समय हम देखते हैं क्रिसमस ट्री को भी हम अलग नहीं कर सकते। लोग क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं, हमारे चर्चेस में सजाए जाते हैं। और क्रिसमस ट्री का जो शुरुआत अगर हम देखें तो इसका जो श्रेय जाता है वो मोस्टली हम मार्टिन लूथर को दे सकते हैं। 16वीं शताब्दी के समय कहा गया है कि जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का शुरुआत तो उस समय नहीं हुई थी, वो काफी समय बाद हुई। तो उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ पर कुछ यानी कि लाइट्स जैसे चमक रही है। तो उन्होंने अपने घर में आकर, और लगभग ये समय, उस समय तो ये था, पता होगा कि किस समय पर यीशु मसीह लगभग पैदा हुए थे या क्या मौसम रहा होगा, क्योंकि वो वहीं देश के आसपास हैं। तो उन्होंने एक पेड़ में ढेर सारे कैंडल्स लगाकर वो कैंडल्स को जलाया। इस प्रकार से जो कमेंटेटर्स हैं जो इस प्रकार से बताते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम क्रिसमस ट्री को हम पूछते तो नहीं है, मगर हमारे घर में हम बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं। और हमारे भारत देश में भी अगर हम देखें तो ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। और ये जो क्रिसमस ट्री की जो शुरुआत है वो जर्मन से हुई थी।
और उस समय लोग पेड़ों को लाते थे, वहां पर जो पेड़ होते थे उनको लाकर अपने घरों में सजाया करते थे क्रिसमस के समय। और धीरे धीरे वही जो रीत है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्रिसमस के समय पूरे संसार में फैल गई और सभी लोग अपने 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 घरों में क्रिसमस ट्री सजाने लगे। और हम जानते हैं कि अगर हम इस क्रिसमस को ट्री को देखें, अगर पेड़ को देखें, तो हम पेड़ से एक बात को जरूर ध्यान रखें कि हमारा यीशु मसीह स्वयं जो है वो अपने आप उन्होंने ऐसा डायरेक्ट तो अपने आप को पेड़ नहीं कहा, मगर कुछ मायने में कहा कि जब वो इस हरे के साथ इतना कुछ करते हैं तो सूखे के साथ क्यों कुछ ना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं को एक हरे पेड़ के रूप में कहा। फिर एक और बात हम अगर देखें, यीशु मसीह जब उस विषय में कह रहे थे कि अच्छा फल लाने वाला पेड़, तो उसमें भी हम देखें कि जो पेड़ है जो अच्छा फल लाता है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 22 में भी लिखा हुआ है कि ये जीवन का पेड़ है जिसके पत्तों से लोग चंगे हो जाते हैं। तो अभी हमारे लिए जीवन का पेड़ कौन है? वो हमारा यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम उसके घोषणा के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो रहे हैं। और इसके अलावा पेड़ से एक बात और ध्यान में आती है कि पुराने समय में जो क्रॉस है या क्रूस है उसको पेड़ के रूप में दर्शाया गया था। लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो क्रूस का जो संबंध है वो पेड़ से है। तो हम इस सब को हम ऐसा ना करें कि घृणा करें कि बोले ये क्या कर लिया तुमने, ये ऐसा क्रिसमस मनाते हैं क्या? नहीं, हम इसको दूसरे वे में देखें। एक बात बहुत अच्छी इन दिनों मैंने सीखा था, पिछले दिनों में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम जब कहीं पर जाते हैं तो बहुत सारे पिक्चर के गाने सुन बज रहे होते हैं, या हम किन्हीं टेम्पल्स के आसपास से गुजरते हैं तो बहुत सारे, या एक स्पेशल सीजन आता है जब हमारे मोहल्लों में इस प्रकार के गीत बहुत जोर जोर से बजने लगते हैं और हम बहुत इरिटेट होने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है कि हम रात दिन इन्हीं गीतों को सुन रहे हैं, यहाँ पर ये बज रहा है वो बज रहा है। तो हम जो मसीह हैं, हमें इन सब चीजों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारी आत्मिकता और हमें अपने परमेश्वर से हमारा संबंध होना चाहिए। हम परमेश्वर नहीं चाहता, वो इजरायलियों से क्यों क्रोधित हुआ कि वो कुड़कुड़ाते थे, और जब हम इस प्रकार के गीतों को सुनते तो हम मन में कुड़कुड़ करने लगते हैं कि ये गीत बजा रहे हैं इतने जोर से, इनका ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इनको तो ऐसा कर देना चाहिए, पता नहीं, अपने आप में डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है। तो ज्यादा अच्छा है कि हम उसको बहुत नॉर्मल लें। कई बार आपके घर में आसपास बच्चे लोग बहुत उधम और शोरगुल कर रहे होते हैं तो कोई बहुत चिढ़ जाता है और कोई बहुत आसानी से उसे ले लेता है। तो हम जो मसीह होने के नाते हम इन सब चीजों को बहुत यानी कि इन सब को चीजों को से कुछ और मसीह की महिमा और इस बातों को सीखने का प्रयास करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेंटा क्लॉज इन दिनों बोला जाता है कि सारा जो फेम है वो सेंटा क्लॉज ले लेते हैं, मसीह को कोई याद नहीं करता, मसीह की कोई बात नहीं करता। मगर मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि सेंटा क्लॉज जो वर्ड है वो सेंट निकोलाई से आया है, निकोलस से है, जो कि उनका नाम था। उनका जो पूरा नाम था वो 1500 ईस्वी पूर्व जो है सेंट सेंट निकोलस निकोलस था, इसी से इनका वर्ड जो है सेंटा क्लॉज नाम आया है। और हम देखते हैं कि 280 ईस्वी पूर्व जो वर्तमान में तुर्की है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये एक बहुत गरीब परिवार में व्यक्ति पैदा हुए थे। और जब पैदा हुआ और उन्होंने देखा कि लोग बहुत गरीब है, इवन जब लोग उस समय क्रिसमस भी बनाते होंगे तो उनके यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं होता था। तो एक बड़ी चर्चित घटना है कि किसी परिवार में 3 बेटियां थी और जो कि उनके पास खाने का नहीं था और वो बड़ी स्ट्रगल कर रही थी। और जब क्रिसमस आया तो उस रात जब सेंट निकोलस ने निकल के देखा तो उनके घर के बाहर कुछ मोजे या जुराबे जिसे बोलते हैं वो सूख रही थी, तो उन्होंने उस पर उनमें सोने के सिक्के डाल दिए। और जब उन्होंने पाया तो उनके विवाह भी होने पाया और वो अच्छे से रहने लगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे गिफ्ट्स देने का चलन और सेंटा क्लॉज का चलन वहां से, तो सेंटा क्लॉज जो है वो गिफ्ट देने वाले हैं। और आजकल पेरेंट्स जो हैं वो लोगों के सेंटा क्लॉज बन जाते हैं क्योंकि उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो हमें ये है कि हमें भी लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाना है, और जो हमारे पास जो गिफ्ट है वो कौन है? यीशु मसीह है। जरूरी नहीं है कि ड्रेस पहना जाए, सब कुछ हो। वो भी एक संत है, वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे।
और लोगों को परमेश्वर का प्रेम उन्होंने बांटा। आज हम भी परमेश्वर के प्रेम को बांटें। धीरे धीरे चलन में आने के कारण ये इतना रीत बन गया है। अदरवाइज हम अगर इसको देखें तो एक अच्छा काम था, जो कि लोगों का हेल्प करना, मदद करना। इस क्रिसमस में भी हम इस बात को सीख सकते हैं सेंटा क्लॉज से, कि सेंटा क्लॉज का मतलब ही होता है लोगों को मदद करना। जरूरी नहीं कि हम अपने प्रियो को, हमारे आसपास के लोगों को ही इस प्रकार का आनंद दे या आशीष दे, मगर हमें उनके लिए आशीष का कारण बनना है जो सही में इस बात की जिनको आवश्यकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्रिसमस के समय केक बहुत मनाया जाता है, और केक बनाने के लिए आप समझे कि पूरा 1 महीने पहले से तैयारी की जाती है। जबकि प्लम केक बनाया जाता है तो आप जानते हैं प्लम केक के लिए उसे वाइन में डिप करके रखा जाता है, और एक लंबा समय होता है। जबकि उसको सारे ड्राई फ्रूट्स को मैरिनेट किया जाता है और उसके बाद केक बनाया जाता है। ये इसलिए किया जाता था कि बहुत लंबे समय तक केक रह सके और लोग पहले से तैयारी कर सके। मगर केक से एक बात को समझ में आती है कि केक जो है वो धीरज को सिखाता है। और मतलब कि बहुत सारे चीजों को तैयार करना, धीरे से बनना, और केक कोई जल्दी से नहीं बन जाता। कभी भी आप कोई केक बनाएंगे, अभी आप माइक्रोवेव में बनाइएगा 10 मिनट में बन जाएगा केक, मगर उसका जो खुशबू, स्मेल, जो टेस्ट है ना, वो कुछ नहीं आएगा माइक्रोवेव में। मगर वहीं आप उसको अगर उस मोड में बनाएंगे, कम से कम उसको आधे से 1 घंटा लगना ही है केक बनाने का, और वो सही बेक होगा और उसका स्वाद आएगा। और इसको मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है पास से। तो केक को बनने में बड़ा धीरज लगता है। तो केक हमें एक धीरज का पार्ट जरूर सिखाता है। और हम जानते हैं केक बांटा जाता है। और जब यीशु मसीह की नई कलीसियाएं शुरू हुई तो उस समय कोई भी किसी का नहीं था, सब कुछ सांझे का था, सब कोई अपना लाकर आपस में बांटते थे। तो अभी भी हमारे पास प्रेम के रूप में, मसीह के रूप में, या खुशी के रूप में जो बांटने के लिए वो केक है, इस बात को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट्स की बात है, तो गिफ्ट्स तो हमें परमेश्वर ने स्वयं हमें अपना एक गिफ्ट दिया है, वो है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। और वो गिफ्ट जो कल एक वचन, बहुत सलीम खान पास साहब जी के यहाँ का एक वचन सुन रही थी, तो पासवान बता रहे थे कि उन्हें जब सेवकाई की शुरू में उन्हें एक मफलर मिला था, उन्होंने अब तक संभाल के रखा है। और वो कहते हैं कि आपको जो मसीह गिफ्ट के रूप में मिला है, आप कब तक उसको संभाल के रखेंगे। और यही गिफ्ट आपको दूसरों को भी देना है मसीह के रूप में, क्योंकि मसीह जो है वो ही सच्चा गिफ्ट है जो कि लोगों के जीवन में भरपूरी, समृद्धि और लाता है। जैसे कि हमने उसके यीशु मसीह के 5 नाम को आज देखे। वो अद्भुत है, युक्ति करने वाला है, पराक्रमी है, अनंत काल का पिता और शांति के राजकुमार है। अगर हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखें तो बहुत बहुत ही डीप मीनिंग है। तो आज मैंने आपसे इस बात को शेयर किया कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं, क्रिसमस क्यों मनाएं। और मैंने इसके लिए आपको 5 कारण बताए कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं। सबसे पहली बात ये थी कि यीशु मसीह का जन्म और हमारे जीवन की जो उद्धार की योजना थी, वो वर्ष में किसी न किसी दिन प्रारंभ होनी थी। और यही वो दिन है जबकि हमारे जीवन में परमेश्वर के जन्म लेने के द्वारा, इस संसार में आने के द्वारा, ये उद्धार की योजना हर एक मनुष्य के लिए लागू हो गई। फिर है, स्वर्गदूतों ने स्वयं जन्म पर उत्सव मनाया था पर यीशु मसीह के, क्योंकि उन्होंने लिखा, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है। और तीसरी बात यह थी कि भविष्यवाणियां जो थी पुराने नियम से होती चली आई थी, और एक क्रिसमस का दिन ही था जबकि सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई यीशु मसीह के जन्म से संबंधित। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर जो है वो मानव रूप लेकर हमारे साथ आ गए, हमारे समान बन गए। हम मनुष्यों के हम मनुष्यों को पहचान दी, हम मनुष्यों को सब कुछ सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर वो दिन था जबकि यीशु मसीह इस संसार में आए। पांचवी बात है कि जन्मदिन जो है वो एक उपासना या आराधना के समान नहीं है। हमको इसको एक घोषणा के समान रखना है। और घोषणा ये है, क्रिसमस अर्थात यीशु मसीह हमारा मसीहा है, वो मसीहा है जो कि जीवित रोटी है, जो कि हमारे लिए कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया है। और जो कोई उसमें से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई उसमें से पिएगा, वो उसके वचन में से पिएगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमने बहुत सारी बातों को सीखा कि किस प्रकार से क्रिसमस के समय हम कैरल्स गाते हैं और लाइटिंग करते हैं, स्टार लगाते हैं,
गिफ्ट्स देते हैं और सांता क्लॉज के बारे में भी सीखा। परमेश्वर इन सब के द्वारा हमें और भी बुद्धि ज्ञान और समझ दे कि हम और भी भेदों को समझ सके। आप सभी को जय मसीह की। बहुत सुंदर तरीके से बड़े दिन का कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाते हैं, क्या क्या क्यों होता है, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। कई बार कई हम लोग नहीं जानते, करते कर तो रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं ये मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है हम प्रार्थना का, ये प्रार्थना का समय है। प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मैडम रंजीता सिंह। रंजीता सिंह मैडम अपना अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर। अच्छा। जी कर जी सिस्टर, आप सभी जी को सर। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते धन्यवाद देते हैं पिता, इस मीठी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए प्रभु जी, जब हम सांसारिक समय से कुछ समय आपके चरणों में बैठते हैं, इस छोटे झुंड को हम आपके पास लाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जबकि हम आपकी ख्रीष्ट जयंती का उत्सव मनाते हैं पिता, हम तीसरे आगमन से चौथे आगमन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम क्रिसमस की सारी तैयारी को आपके रक्षाकारी और सामर्थ्य हाथ में सौंपते पिता। हम सुंदर संचालन के लिए ब्राउन अंकल को धन्यवाद देते हैं और उनकी सेवाओं को आपके रक्षाकारी और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आंटी और अंकल, उनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए पिता। हम सुंदर गीतों के लिए अर्चना पारिक सिस्टर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना और उनके कारण उनके घर घर आना आशीषित होने पाए। सुंदर वचन के लिए हम अर्चना सिस्टर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस की तैयारी के बारे में और क्रिसमस के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया प्रभु। हम नकारात्मक बातों को नहीं परंतु सकारात्मक सोच रखें, और आप जो हमें परमेश्वर पिता की ओर से जो यीशु मसीह उपहार में मिले हैं, वो हम उस उपहार को सबों को बांटने वाले हो सके प्रभु जी। और हम इस क्रिसमस के समय आपके सुसमाचार को सुनाने वाले हो सके प्रभु जी। जहाँ कहीं केरल केरल गान गाए जाते हैं, उन केरल गान गाने वालों के झुंड को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारी तैयारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जहाँ कहीं भी चर्च की सजावट हो रही है प्रभु जी, उन जो भाई बहन हमारे चर्च की सजावट करते हैं उनके साथ भी हो ये प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस क्रिसमस को हम सांसारिक रीति से नहीं परंतु आत्मिक रूप से मनाने वाले हो सके। हम गरीबों, अनाथों, विधवाओं और के लिए अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी को खोलने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज जो वचन बोया गया पिता, सब को नफल लाने वाला हो सके पिता। आप बड़े और हम कटे, छोटी सी विनती को यीशु के प्यारे मीठे नाम से मांगती, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई का अर्चना और रंजीता मैडम, प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करें, सबकी प्रार्थना में साथ दे सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना करें हम लोग। हे हे हमारे हमारे, पिता, तू तू जो, जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र पवित्र माना माना जाए, जाए, माना जाए, तेरा तेरा राज आए, राज आए, तेरी तेरी इच्छा इच्छा जैसे स्वर्ग में जैसे पूरी स्वर्ग में होती है, पूरी होती है वैसे इस वैसे पृथ्वी इस पर पृथ्वी भी पर हो। भी हो। हमारे हमारी दिन भर दिन की भर की रोटी रोटी आज हमें आज दे, हमें दे, जैसे और हमने जैसे अपने हमने अपराधियों अपने को अपराधियों क्षमा को किया, क्षमा किया, वैसे वैसे हमारे ही हमारे अपराधों को अपराधों क्षमा को करें, क्षमा कर, और हमें और हमें परीक्षा में न परीक्षा में लाए, न ला, परंतु परंतु बुराई बुराई से से बचाएं, क्योंकि क्योंकि राज, राज, राज प्रार्थना और और महिमा महिमा सदा सदा तेरी तेरे। है। हमें आमीन आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद जितने लोग जुड़े हैं अभी। आप हेलो करिए, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फेलोशिप का समय है ये। और हम लोग चाहते हैं कि आपका देखें अपना माइक, सबका सबको अनम्यूट कर दीजिए, सबका मुंह कैमरा भी ऑन कर। मैडम खुरई से मैडम जुड़ती हैं, लाल जय मैडम मसीह देखिए, की, जय जय मसीह मसीह की, की, जय मसीह जय की। मसीह की। और हमारे रवि भाई हैं, नमस्ते आशीष अंकल।